बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में दुनिया के बड़े बड़े लोग अध्ययन कर रहे हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं तथा उनके दिए गए विचारों पर चलते भी हैं। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संस्थान हैं, मूर्तियां हैं और तो और अवार्ड्स के नाम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। लेकिन दुनिया के दो बड़े धुरंधर देश जिसमें अमेरिका है और चीन भी है, क्या आपको पता है कि इन देशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर शिक्षा दी जा रही है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका दावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात सही है या नहीं? आज के इस वीडियो में हमने रिसर्च के साथ ये बताने की कोशिश की है कि क्या वाकई में अमेरिका और चाइना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शिक्षा दी जा रही है या नहीं। इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर उस समय की है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। ये तस्वीर विकिपीडिया पर मौजूद है। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1916 में उन्होंने नेशनल डिविडेंड इन इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रस्तुत किया। इस पर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सामाजिक न्याय व समता के संबंध में भारतीय दलित समाज के लिए किए गए संविधान निर्माण की उपलब्धि से प्रभावित होकर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि प्रदान की। इसके अलावा कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना वर्ष के 250 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2004 में अपने श्रेष्ठ 100 पूर्व विद्यार्थियों की एक सूची जारी की थी। कोलंबियंस अहेड ऑफ देयर टाइम सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नोटेबल पर्संस का इस सूची में उन पूर्व छात्रों को चुना गया जिन्होंने दुनिया में महान कार्य किए थे। इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और 6 देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्रियों को शामिल किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन विभूतियों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया था जिस पर इनके नाम लिखे गए हैं। इन सभी सम्मानित 100 पूर्व विद्यार्थियों के नाम को सही क्रम में लगाने के लिए वहां के विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कमेटी ने भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा। इस स्मारक का अनावरण नवंबर 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था। इस कोलंबिया विश्वविद्यालय ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री का खिताब भी डॉक्टर अंबेडकर को देकर सम्मानित किया और आज भी इंटरनेट पर दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली हस्तियों में बाबा साहब शामिल हैं। इसके अलावा आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा बाकायदा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। आज भी अंबेडकर पढ़ाए जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पढ़ाया जाना यह वाकई में काफी अहम है। भारत में भले ही डॉक्टर अंबेडकर को वह मान न मिल सका हो जिसके वह हकदार थे, लेकिन विश्व में इस भारतीय विभूति को हमेशा सम्मान मिला। लंदन टाइम्स ने डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर लिखा, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रमुखता से जगमगाएगा। उनकी बुद्धिमानी का सानी तीनों महाद्वीपों में नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा नहीं पीटा। इसका कारण यह था कि उन्हें आडंबर करना नहीं आता था। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है और इसके कई अनुवाद भी हो चुके हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तमाम किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। ऐसी ही एक किताब उनकी आत्मकथा है। इसको उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा नाम से लिखा था। यह वसंत मून द्वारा संपादित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 में संग्रहित है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 या 36 में लिखा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने के लिए और कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर फ्रांसिस वी प्रिचेट ने इसे भाषाई स्तर पर संपादित किया था। अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने अपने अपमानों का बयान किया है।
जो अपमान उन्हें अछूत जाति में पैदा होने के चलते झेलना पड़ा। यह अपमान केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों ने नहीं किया, पारसियों और ईसाइयों ने भी किया। भारत में मुसलमान, पारसी और क्रिश्चियन भी किस कदर जातिवादी हैं, इसका पता किसी को भी अंबेडकर की यह आत्मकथा पढ़कर चल सकता है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों अंबेडकर की आत्मकथा उपेक्षा का शिकार रही, अभी भी है, जबकि गांधी की आत्मकथा हर पढ़े लिखे व्यक्ति की जुबान पर होती है। यानी आज दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर न सिर्फ कोलंबिया विश्वविद्यालय में बल्कि अमेरिका में और भी तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पढ़ाए जाते हैं। यह वाकई में बेहद अद्भुत बात है और भारतीयों को इसे जानना चाहिए। सबसे पहले आप यह छोटी सी क्लिप देखिए, जिसमें एक चीन से आए हुए व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आप भारत को इतना प्यार क्यों करते हैं, तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेता है। ये देखिए, भारत से आपको इतना प्यार क्यों है इतना आपको लगाव भारत के साथ? भीमराव रामजी अंबेडकर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर चीन में उनकी पुस्तकों का, जिनमें उनके विचार हैं, उसका चाइनीज अनुवाद हो चुका है। और आपको बता दें कि चीन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जिसका नाम सिंचिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का चाइनीज अनुवाद हुआ। और आज यहाँ पर पढ़ रहे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को पढ़ते हैं। इस बारे में फेमस लॉयर नितिन मिश्रा ने यह बताया। जेएनयू के जाने माने प्रोफेसर, जिनका नाम वाईएस अलोन है, इन्होंने यानी वाईएस अलोन ने बाबा साहब के जीवन दर्शन से संबंधित पुस्तकों को सिंचिंग यूनिवर्सिटी भेजा था और वहां के प्रतिनिधियों से इस पर बात की थी। इसके अलावा इन सारी किताबों का चाइनीज अनुवाद होने के लिए सिंचिंग यूनिवर्सिटी द्वारा एग्रीमेंट भी किया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा यह बताया गया कि हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े इन विचारों को अलग से पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि वाईएस अलोन, जिनके अनुरोध पर यह पहल की गई, वो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और दर्जनों किताबें लिख चुके हैं और उन्हें अब तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यानी अब चीन के छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ रहे हैं और यह बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को चाइनीज में अनुवाद करके बता रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा अमेरिका में जिस लाइब्रेरी की बात कही जा रही है कि यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर खोली गई है, तो जब हमने इसके बारे में रिसर्च की तो पाया यह खबर झूठी है, इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित सड़कें, मूर्तियां, कॉलेजेस आज भी अमेरिका में स्थित हैं और आने वाले टाइम में और भी होंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे इस काम को सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।